हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स का क्वेश्चन बैंक। और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए लेक्चर है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग 2 मार्क्स का करेंगे। 4 क्वेश्चन हम लोग 5 मार्क्स का करेंगे। और 3 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का करेंगे। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर होगा, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से देखोगे, समझोगे और आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का स्टूडेंट्स, टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हम लोग। फर्स्ट है द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 एंड 100 विल बी, यानी कि 2 और 100 के बीच में जो इवन नंबर होगा उसका सम निकालना है। तो 2 और 100 के बीच में इवन नंबर क्या हो सकता है? 4, 6, 8 और 100 के पहले क्या होगा? 98। तो ये हमारा 2 और 100 के बीच में एक हमने क्या किया? नंबर सीरीज बना लिया। और ये नंबर सीरीज हमारा कौन सा सीरीज हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। और इवन नंबर का मतलब पता ही होगा बच्चों, वह नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ए हमारा 4 है, डी कितना हो गया? 2 और ये टी एन हो जाएगा आपका 98। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम लोगों को सम निकालना है। तो पहले पता तो चले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यानी कि पहले क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। तो टी एन हमारे पास दिया हुआ 98 और टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपका 98, ए कितना हो गया? 4 प्लस एन माइनस 1, एन कितना आपके पास? एन देखो तो एन तो निकालना ही है। और डी कितना हो गया? 2 हो गया। तो 98 इक्वल 4 प्लस 2n माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2n हो जाएगा। अब 98 में 2 इधर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2n। तो 96 इक्वल क्या हो जाएगा? 2n। तो n इक्वल क्या हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 48। तो हमारा n निकल गया 48। अब हम सम निकालते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी में? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि अपने पास फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। और कितना n निकाले हैं? 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 48/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 4 और लास्ट टर्म कितना है? 98। अब हम इसको करते हैं 48/2 इंटू कितना हो जाएगा? 102। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 48 इंटू 51 हो जाएगा। अब 48 इंटू 51 कितना हो जाएगा बच्चों? एक सेकेंड, इसको हम कैलकुलेट कर लें। तो हमारा हो जाएगा 48 इंटू 51, 2448। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दिच। ओके बच्चों, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज इन द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 प्राइजेज कैन बी गिवन टू 3 पर्सनस, यानी 5 प्राइज है आपका। मान लो ये आपका 1 प्राइज हो गया, 2 प्राइज हो गया, 3 प्राइज हो गया, 4 प्राइज हो गया, 5 प्राइज हो गया। ये सब क्या है आपका? 5 प्राइजेज हो गए। कैन बी गिवन टू 3 पर्सन, 3 पर्सनस में बांटना है। पर्सन ले लो, एक ये पर्सन हो गया आपका, एक ये पर्सन हो गया और एक ये पर्सन हो गया। तो 5 प्राइज को 3 पर्सन में हम कितने तरीके में बांट सकते हैं? इफ़ अ पर्सन मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। इसका मतलब कि पर्सन जो है, कोई भी एक पर्सन कोई भी प्राइज ले सकता है। तो देखो ध्यान से, पहले फर्स्ट प्राइज को हम लोग बांटेंगे। तो फर्स्ट प्राइज को हम कितने तरीके से दे सकते हैं 3 लोगों में? तो फर्स्ट प्राइज इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। कितना तरीका हो गया? 3 तरीका हो गया ना। यानी कि एक प्राइज को 3 लोगों में हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? तरीका क्या हो रहा है? 3 तरीका हो रहा है ना आपका। या तो इसको मिल सकता है, या तो इसको मिल सकता है, या इसको मिल सकता है। तो टोटल परमुटेशन इसका 3 हो गया। उसी तरह सेकेंड प्राइज को भी हम तीनों में बांट सकते हैं इस तरह से। तो इसका भी 3 तरीका। थर्ड प्राइज को भी 3 लोगों में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? 3 तरीका। फोर्थ प्राइज को भी 3 तरीके से बांट सकते हैं। फिफ्थ प्राइज को भी 3 तरीके से बांट सकते हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा बच्चों? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगा कि अगर डिफरेंट वेज हो, जैसे आप लोग पढ़े होगे एम और एन 2 डिफरेंट वेज है, तो रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या होता है? एम इंटू एन वेज। तो आपका डिफरेंट वेज है तो रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 का पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा।
बी आंसर कब होता है, जब ये 3 को 5 प्राइज में बांट देते हैं। तो ऐसा कभी होता है कि पर्सन को प्राइज में बांटते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। 5p3 कब होता है, जब 5 प्राइज में से 3 प्राइज को अरेंज करने को बोलता, तब ये 5p3 होगा। लेकिन यहाँ तो 5 प्राइज में से 3 प्राइज को अरेंज करने को तो नहीं बोला जा रहा है। 5c3 तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, क्या होगा 3⁵ आंसर ए। चलो नेक्स्ट, इफ a इक्वल 1 2 3, हमारा a क्या दिया हुआ है 1 2 3, अब b कितना है हमारा 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा बच्चों, तो a इंटरसेक्शन b होगा, a हमारा दिया a का एलिमेंट है 1 2 3, इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है 4 5 6। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा, देखो तो 1 है क्या दोनों में, नहीं, 2 भी दोनों में नहीं है, 3 भी आपका कॉमन है, कहीं कॉमन नहीं हो रहा है, तो कुछ भी नहीं एलिमेंट आ रहा है आपका, यानी कि नल सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट। आंसर हो गया ए। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट मैच होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट लिया जाता है, लेकिन कॉमन तो है ही नहीं। ए आपका इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 कहीं, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, और जब एलिमेंट ही नहीं है तो कौन सा सेट होगा, नल सेट। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, द नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नोन एज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है तो सिंपल है बच्चों, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। याद रखो, कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, हमारे पास अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसका अपोजिट कर लो, आपका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a इक्वल है 1x37 इज -5, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो देखो ध्यान से बच्चों, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या दिया है 13x7 इस इक्वल कितना दिया है -5 दिया है। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आना चाहिए। तो x के जगह क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 1 × 7, अब -3 × x इक्वल क्या होगा -5 हो जाएगा ना। तो 7 - 3x इक्वल हो गया -5। 3x को उधर ले जाओ तो 7, ये इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा 3x। तो 12 इक्वल 3x, तो x कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। तो x का वैल्यू 4 अगर हम यहाँ रखेंगे तब ये -5 आएगा। इसको चेक कर लो, 13 x के जगह हम क्या निकाले 4 निकाले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 7 और -3 × 4, 1 × 7 7 और 3 × 4 12, 7 - 12 कितना आ गया -5 आ गया ना। तो x के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो -5 आ जाएगा। आंसर हो गया 4 यानी बी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100, यानी कि मीन आपका कितना दिया हुआ है 100, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 45% दिया है, मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस है बच्चों। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। और चूँकि ये परसेंटेज में दिया है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 45%, तो 45 ही लेना है बच्चों, वो तो 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमको निकालना है, रहने दो। अब मीन कितना हो गया 100, यहाँ से आपका 100 हो गया, कट गया ये। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 45 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 45। अब इससे चेक कर लो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हमारा अभी है 45 आया ना, अब मीन कितना दिया हुआ है 100, इसको करेंगे तो 0.45, और चूँकि परसेंटेज में हमको दिखाने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 45% आ जाएगा बच्चों। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया 45। नेक्स्ट, द मोड इज, देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, जिससे ये हमारा x हो गया और ये f हो गया, 5 10 15 20 25, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ले लो 3 7 9 8 4।
इसमें देखो x क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बताओ क्या है, सबसे बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, बड़ा वाला ऑब्जर्वेशन देखोगे 25 है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 9। तो यहाँ मोड का मतलब होता है कि जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 9 है तो उसके सामने का आपका x कितना है 15, यानी कि मोड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशंस विथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से नहीं होता, फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं, मोड का मतलब ऑब्जर्वेशन में आंसर आता है, वेरिएबल में आंसर आता है, तो ये तो होगा ही नहीं। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 25 यानी x थोड़ी ना होगा। हम लोग मोड को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, मोड को कैसे जांचते हैं, जिस वेरिएबल के पास या जिस ऑब्जर्वेशन के पास अधिक फ्रीक्वेंसी हो, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि 15 है जिसके पास सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है 9, तो ऑब्जर्वेशंस विथ हाई फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग मोड कहते हैं। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, मीन डेविएशन इज मिनिमम। देखो बच्चों, मीन डेविएशन 3 चीज़ से निकालते हैं, मीन से भी निकालते हैं, मीडियन से भी निकालते हैं और मोड से भी निकालते हैं। तो मीन डेविएशन हम लोग तीनों चीज़ से निकालते हैं, मीन से भी निकालते हैं, मीडियन से भी, मोड से। तो सबसे कम किस पे होता है, जब हम मीन डेविएशन मीडियन से निकालते हैं बच्चों। ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, मीन डेविएशन जब हम लोग मीडियन से निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। तीनों में मीन डेविएशन मीन से भी निकालो, मीन डेविएशन मीडियन से भी निकालो और मीन डेविएशन मोड से, लेकिन सबसे कम निकलता है किसका, मीडियन से। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, इन अ बार डायग्राम द बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, देखो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो ये आपका एक्स एक्सिस से क्या हो गया, बेस लाइन हो गया, जो कि क्या होता है, वर्टिकल है कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल तो वाई एक्सिस होता है ना, ये एक्स एक्सिस आपका क्या है, हॉरिजेंटल होता है। तो बेस लाइन मतलब एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजेंटल लाइन, ए हो जाएगा बच्चों इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल डायग्राम का मतलब जिसको हम एक पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, या एक सिंपल कंप्यूटर के पेपर में या पोर्ट्रेट में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2 डायमेंशनल डायग्राम, यानी कि सिंपल समझो ना, 2 डायमेंशनल डायग्राम का मतलब वह डायग्राम जिसको हम एक पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसको किसको पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्वायर डायग्राम को तो कर ही सकते हैं, रेक्टेंगुलर बार डायग्राम को पेपर में ड्रॉ कर ही सकते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम को पेपर में ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो तीनों तो बच्चों 2 डायमेंशनल डायग्राम है, तो कौन नहीं है, तो सब है। तो इसमें क्या मार दो, डी मार दो, नन ऑफ दिस। 3 डायमेंशनल डायग्राम में आपका क्या आता है, जैसे आप सुनते होंगे 3D पाई चार्ट, ठीक है ना, ये सब आपका आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 डायमेंशनल डायग्राम कौन नहीं है, तो स्क्वायर डायग्राम तो पेपर में ड्रॉ कर ही सकते हैं, रेक्टेंगुलर बार डायग्राम भी कर सकते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम भी कर सकते हैं। तो तीनों 2 डायमेंशनल डायग्राम है। 2D डायग्राम क्या है, 2D डायग्राम। तो कौन नहीं है, तो तीनों तो हैं ही, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, तो बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, हमने 2 मार्क्स का टोटल 10 क्वेश्चंस किए। चलो नेक्स्ट है 5 मार्क्स का, जो कि हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो देखो डिटर्मिनांट का वैल्यू ध्यान से समझना, डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा। डिटर्मिनांट को पहले इसको लिख लो, लेट बी डी इक्वल 16 8 2 2 0 0 6 2 6। इसको हम लोग सिंपल मेथड से बनाएंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग कॉमर्स के विद्यार्थी है। सिंपल मेथड, पहले क्या करो, इसको ऐसे रो में लेना, फर्स्ट रो में लो आप। तो पहला वाला पहले लोगे, फिर सेकंड वाला लोगे, थर्ड वाला लोगे। तो पहला अगर हम 16 लेते हैं तो इसका को फैक्टर क्या होगा, तो इसका वाला रो वाला छुपा दो और कॉलम वाला छुपा दो। 16 का रो नहीं लेना है और 16 का कॉलम नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम क्लियर कर दें, 16 8 2 2 0 0 6 2 6। तो हम अगर ये फर्स्ट रो से स्टार्ट किए हैं, तो अगर हम 16 ले रहे हैं, तो 16 हमने लिया, तो इसका को फैक्टर क्या होगा, तो इसका ये रो नहीं लेना है और इसका ये कॉलम नहीं लेना है। तो क्या लेना है, 0 0 2 6 0 0 2 6। और फर्स्ट प्लस में लेंगे तो दूसरा क्या होगा, माइनस। तो माइनस में आपका ये 2 है ना, सेकेंड वाला। जैसे इसको हम अगर फिर से ड्रॉ करते हैं, 16 8 2 2 0 0 6 2 6। तो सेकेंड वाला, पहला वाला तो ले लिया हमने 16, सेकेंड वाला क्या लेंगे, तो फर्स्ट प्लस में लेते हो तो सेकेंड क्या लोगे, माइनस में, -2। अगर ये ऑलरेडी -2 होता है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। अब ये जब 2 लिए तो इसका को फैक्टर क्या होगा, तो इसका ये रो हटा दो और इसका ये कॉलम हटा दो। तो क्या बचा,
8 और 2 और 2 और 8, 2 और 6, 8 और 2 और 2 और 6, ठीक है ना। तो 8 2 और 2 6, फिर वापस प्लस माइनस पे अगला क्या लेंगे प्लस, तो थर्ड वाला ले लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे कर देते हैं 16 8 2 2 0 0 6 2 6, तो 16 हो गया, 2 हो गया, अब ये 6 ले रहे हैं ना, तो 6 ले रहे हैं तो इसका 6 पहले ले लो आप, तो इसका को फैक्टर क्या होगा, ये आपका कॉलम वाला हट जाएगा, इसका रो वाला हट जाएगा, तो क्या होगा 8 2 और 0 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते चल जाओ। तो चलो यहाँ से 16 है आपका, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और लेफ्ट से स्टार्ट करना। 0 इंटू क्या है ये 6 है बच्चों, 0 इंटू 6, अब माइनस उसके बाद 2 इंटू 0। ओके, ये हो गया हमारा काम एक। फिर माइनस सेकेंड वाला क्या है 2 है, उसका क्या ले ले, फिर लेफ्ट से 8 इंटू 6, अब माइनस 2 इंटू 2, फिर तीसरा प्लस में क्या है 6 है, फिर क्या लेंगे 8 इंटू 0, अब माइनस 2 इंटू 0। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं 16, 0 इंटू 6 0 माइनस 0, 2 इंटू 0 माइनस 2 हो गया, 8 इंटू 6 48 माइनस 4 हो गया, अब प्लस क्या होगा 6 इंटू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो, ये तो 0 पूरा हो जाएगा, और 2 में क्या करेंगे 48 में 4 घटाएंगे 44, 2 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया -88। बच्चों हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर -88 आ रहा है या नहीं, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। तो ये बच्चों हमारा आंसर 88 नहीं, कैसे गड़बड़ाया देख लेते हैं। 16 8 2, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, -88 ही आएगा। कैसे हमारा 2 8 इंटू 6 क्या हो गया 48 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 48 में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 में 4 माइनस करेंगे 44 इंटू 2 88, और ये माइनस ही रहेगा, और ये सब पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया -88, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों -88। क्लियर है ना ये। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट इस तरह से बना सकते हो आप लोग, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं लोचा करना इसमें। चलो नेक्स्ट है हमारा इफ़, या इस तरह का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इस तरह का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप, इस तरह का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इस तरह का एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो बच्चों। तो चलो बच्चों सब रेडी हो इस क्वेश्चन को फिर से बनाने को। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे बच्चों। तो क्या चेंज करें, तो इसी में से कोई एक नंबर हम चेंज कर कर फिर से बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये जो हमारा 2 के जगह हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, वही पर स्टार्ट करो। लेट बी डिटर्मिनेंट डी को क्या मान लो 16 8 12 2 0 0 6 2 6, ठीक है। 16 8 12 2 0 0 6 2 6। चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम 16 अगर हम लेते हैं तो इसका रो ले लेते हैं, इसके रो को हाइड कर देंगे और कॉलम को, तो क्या बचेगा 0 0 2 6। फिर सेकेंड वाला लेंगे तो -2। अब क्या करना है, ये 2 का ये पूरा रो हटा दो और 2 का ये कॉलम हटा दो, तो क्या बचा 8 और 12, और इधर से क्या बचेगा 2 और 6। फिर वापस प्लस प्लस माइनस फिर प्लस, फिर तीसरा वाला क्या है 6 ले लेंगे, तो इसका को फैक्टर क्या होगा, तो इसका वाला पूरा रो हटा लेते हैं और इसका वाला पूरा कॉलम हटा लेते हैं, तो क्या बचेगा 8 और 12 और 0 0। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 16 इसको कैसे लो 0 इंटू 6, अब माइनस 0 इंटू 2, एक हो गया हमारा। उसका -2 इसको कैसे लेंगे 8 इंटू 6, अब -12 इंटू 2, अब प्लस थर्ड वाला 6 लेंगे 8 इंटू 0, अब -12 इंटू 0।
अब इसको हम सॉल्व करते चल जाओ। 16 इंटू 0 × 6 0, 0 × 2 0, 0 में 0 करेंगे 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 2, इसका क्या हो जाएगा आपका 8 × 6 48, अब -12 × 2 24, अब +6 हो जाएगा। यहाँ तो बच्चों 0 ही हो जाएगा ना, 8 × 0 0 और 12 × 0 0। अब सॉल्व कर दो। 16 × 0 क्या हो गया 0, अब 48 में 24 माइनस करेंगे तो 24, और 24 × 2 48, अब +6 × 0 0 हो जाएगा। तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दो -48 आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है आपका ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है ए दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और बी दिया आपका -1 2 2 -1, और सी दिया 3 1। तो ए बी सी निकालना, तो बच्चों पहले ए बी निकालो, ए बी निकालो। तो ए बी कैसे निकालोगे, तो देखो ए का देखोगे आप, इसको पहले पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लिखो क्वेश्चन। पहले क्या करो आप, पहले इस ए को लिख दो। ए कितना है आपका 1 3 2 4, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, इस ऑर्डर में लेते हैं ना, रो इनटू कॉलम। तो इसमें कितना रो है देखो, तो 1 और 2 2 रो है, और कॉलम भी कितना है 2 कॉलम है। तो ए आपका हो गया 2 × 2 ऑर्डर में। बी क्या है आपका, बी दिया है -1 2 2 -1, इसमें भी देखोगे कि कितना रो है 2 रो है, और कॉलम कितना है 2 कॉलम है, 2 × 2 ऑर्डर हो गया। तो ए बी सी निकालना है, तो पहले हमको ए बी निकालना होगा। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो फर्स्ट वाले का हम रो लेते हैं, और सेकंड वाले का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, ठीक है ना बच्चों। रो इनटू कॉलम में होगा, ए में पहला ए और बी से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए का रो लोगे तो बी का कॉलम लेंगे। तो रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो किस ऑर्डर में बन गया 2 × 2 ऑर्डर में। अब यहाँ पे कर लो, ए कितना है 1 3 2 4, इंटू बी कितना है -1 2 2 -1। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो एक का रो से, एक का रो का दूसरे के कॉलम से, यानी कि इसका ये रो लेंगे तो इसका हम कॉलम लेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ध्यान देना। हम पहले क्या करते हैं, 1 में ये देखो, इधर से हम ये रो लिए, इधर से हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो 1 × -1 क्या होगा -1, और 2 × 2 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा बच्चों। फिर से देखना, 1 × -1 और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, रो से कॉलम, ये हमारा एक काम हो गया। अब इसी रो से सेकेंड कॉलम वाले का करो, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह अब नीचे वाला रो पे आते हैं, तो नीचे से ये रो और इधर से कॉलम, तो 3 × -1 -3, और 4 × क्या है ये 4 × क्या है आपका 2 है, 4 × 2 है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये +2 है बच्चों। फिर 3 4 है, तो 3 का फिर 2 से करते हैं तो 6, और 4 का -1 से करते हैं तो -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 - 1 3, ये तो 0 हो जाएगा, 8 में से -3 5, 6 - 4 क्या हो गया 2 आ गया। तो ए बी आपका क्या आ गया 2 × 2 के ऑर्डर में आया। देखो 2 रो है 2 कॉलम है। अब हम लोग ए बी सी निकालते हैं। तो ए बी सी निकालेंगे तो पहले आपका ए देखो, ए बी हम जो अभी निकालें कितना निकला हमारा 3502, इंटू सी हमारा दिया हुआ है ना 3 × 1। अब इसमें बताओ कितने होंगे, तो इसका तो आपका 2 × 2 ऑर्डर है जो ए बी था। सी का ऑर्डर कितना है आपका बच्चा, सी का ऑर्डर है देखो, ये रो 2 हुआ, और कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है ना। तब हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, ए बी सी हमारा किस ऑर्डर में आएगा, तो फर्स्ट वाले का रो लेना है और सेकेंड वाले का कॉलम, यानी कि 2 × 1। तो करो मल्टीप्लाई करो, इसका ये रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, तो 3 × 3 9, अब +0 × 1 0। फिर नीचे आ जाओ, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15, अब +2 × 1 2। अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ये हो गया 9 + 0 9, और 15 + 2 क्या हो गया 17। तो देखो ए बी सी किस ऑर्डर में बना 2 × 1 में, मतलब 2 रो
और कॉलम कितना, एक कॉलम। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 917। ठीक है ना बच्चों। तो ये था मैट्रिक्स का क्वेश्चन, इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। ये एपी का क्वेश्चन है बच्चों। द थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7:9, यानी 3 नंबर आपका दिया है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, लेट बी 3 नंबर क्या हो गया, 3x 7x और 9, ये आपका 3 नंबर्स है। हाँ, लेट बी 3x 7x 9x, ये आपका नंबर हो गया। या ऐसे लिख दो, एक सेकेंड, लेट बी 3 नंबर्स, पूरा लिख दो इसको, लेट बी 3 नंबर्स क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स आपका 3:7:9 है ना, तो 3x 7x 9x। फिर लिख रहा है कि इफ़ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकेंड, अगर सेकेंड से हम सेकेंड नंबर में से 5 माइनस कर देंगे तो एपी में बन जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। तो देखो 3x, सेकेंड वाला में से हम 5 माइनस करते हैं, यानी कि 7x - 5 और 9x, तब ये हमारा किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा बच्चों। तो एपी का क्या रिलेशन है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एपी का क्या रिलेशन है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, वैल्यू तो सेम ही आता है ना, मतलब इक्वल। तो सेकेंड टर्म देखो क्या है, 7x - 5 और -3x इक्वल थर्ड टर्म हो गया 9x, अब माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा कितना, 7x - 5। तो इसी को सॉल्व कर x निकाल लेना है बच्चों। तो 7 में 3 माइनस करोगे तो 4x - 5 और 9x, अब -7x और माइनस +5, तो 4x - 5 यहाँ से 2x + 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, इसको ये -5 को इधर ले आओ तो 4x और 2x को इधर ले आओ तो 5 इधर प्लस में आ जाएगा तो 10 हो गया। तो 4x - 2x, 2x आपका 10 हो गया, तो x कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब x 5 आ गया तो ओरिजिनल नंबर निकालने को बोला है। ओरिजिनल नंबर क्या है, 3x निकालिए। 3x कितना निकाले, 5 यानी 15। फिर 7x निकालना है, 7x हमने 5 निकाला 35, और उसके बाद 9x निकालना है, यानी कि 9 और x कितना आया, 5 45। तो ओरिजिनल नंबर्स वी हैव 15 35 45, यानी 3 नंबर है बच्चों। लेकिन अगर इसको हम चेक करना चाहें तो क्या बोला था कि सेकेंड में से अगर 5 माइनस करते हैं तो एपी हो जाएगा। चलो बच्चों चेक करो, 15 है ना, सेकेंड क्या आपका 35, इसमें से 5 माइनस करोगे तो 30 होगा, 45। देखो 15 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो एपी में हो गया। अगर 5 माइनस करेंगे तो एपी में हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो गया, 15 35 45। ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ए इक्वल दिया है 1 2 3 4, अब बी इक्वल दिया है 2 4 5 8 और सी हमारा ये रहा। तो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले देखो फर्स्ट वाला निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है हमारा, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी कितना हमारा आया, कितना दिया हुआ, 2 4 5 8। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लेना है। तो देखो, तो 1 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है दोनों में। देखो बच्चों 2 इसमें भी है, इसमें भी है। 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड क्या निकालने बोला है, बी यूनियन सी। तो बी हमारा कितना है, 2 4 5 8, और यूनियन सी कितना है हमारा, 3 4 5 6 7। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारा, बी यूनियन सी हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं 2 फिर 3, मैंने इसको मिला कर लिख देना, कंबाइन लिखना है। बस ध्यान देना कि एक नंबर 2 बार नहीं होना चाहिए। तो 2 ले लिए, 3 यहाँ से ले लिए, 4 2 बार है लेकिन क्या करना है बच्चों, एक ही लेना है। फिर 5 भी 2 बार है लेकिन एक ही लेना है। फिर 6 ले लो, 7 ले लो, 8 लो, मिला कर ले लेना है। तो ये हमारा बी यूनियन सी हो गया। अब सी नंबर क्या पूछा है, ये बी यूनियन सी का मतलब क्या, बी और सी मिला कर ले लेना है। बस इसमें ध्यान देना कि एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और सी में ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी है। तो ए अपना दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी अपने पास अभी हम निकाले हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है ना दोनों में, देखो 1 तो नहीं है, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो यही आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से। तो ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको इस तरह के क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलो नेक्स्ट बच्चों 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड, यानी कि मीन डेविएशन तीनों से निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्क्स को हम क्या ले लेते हैं, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मिड वैल्यू निकाल लो, मिड वैल्यू को हम लोग x कहेंगे, कितना आ जाएगा 5 15। कैसे मिड वैल्यू आता है, दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 25 35 45। फिर आपके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि f दिया हुआ है, कितना है 8 13 16 8 और 5। तो पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मीन के लिए क्या करना होगा, f इंटू एक्स करना होगा। तो 5 इंटू 8 कितना हो गया 40 और 13 इंटू 15 कितना होगा 13 इंटू 15 हो जाएगा 195। 13 इंटू 15 कितना हो जाएगा 195। 25 इंटू 16 कितना हो जाएगा 400 और 35 इंटू 8 कितना हो जाएगा 280 और 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225। अब इसका ऐड निकाल लो, टोटल कर लो, समेशन कर लो, सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा 40 प्लस 195 प्लस 400 प्लस 280 प्लस 225, आपका आ जाएगा 1140। और सिग्मा एफ का मतलब इसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 13 8 21 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 5 यानी कि 50 हो गया बच्चों। 13 8 21 21 16 37 45 5 50, यानी कि अब मीन निकाल लो। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 1140 और सिग्मा एफ 50। तो 1140 में 50 से डिवाइड कर दो तो आपका 22.8 आएगा, राउंड अप करके ले लेते हैं 23। ठीक है बच्चों। अब ये जब हम मीन निकाल लेंगे तो मॉडुलस ऑफ डी एक्स निकाल लो। क्या फार्मूला होता है एक्स माइनस मीन, सबको प्लस में रखना है। तो एक्स है 5 में 23 माइनस करेंगे तो 18 होगा, 15 में 23 तो 8 होगा। सबको माइनस में आ रहा है लेकिन सबको प्लस में रखना है। 25 में 23 माइनस करेंगे तो 2, 35 में 23 माइनस करेंगे तो 12, 45 में 23 माइनस करेंगे तो कितना होगा 22 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये आपका dx निकल गया। अब f से मल्टीप्लाई कर दो, f इंटू डी एक्स, एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी एक्स। एफ है आपका 8, dx कितना है आपका 18 आया है ना, हाँ dx 18 आया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा 144। फिर सेकेंड कैसे है, आपका f है 13 और dx कितना है 8। तो 13 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 104 आएगा। उसका 16 इंटू 2 32, 8 इंटू 12 ले लेंगे, 8 इंटू 12 ले लेंगे कितना आएगा 96। फिर 5 इंटू 22 ले लो, 5 इंटू 22 ले लेंगे 110 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, सिग्मा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डी एक्स। तो 110 प्लस 96 प्लस 32 प्लस 104 प्लस 144, आपका आ जाएगा 486। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ मॉडुलस ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 486 आएगा। फिर से इसको जोड़ लेते हैं बच्चों, 144 प्लस 104 प्लस 32 प्लस 96 प्लस 110, आपका आ जाएगा 486।
और सिग्मा एफ कितना आया 50 आया, तो 486 में 50 से डिवाइड करोगे तो 9.72 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मीडियन से निकालते हैं। तो मीडियन के लिए क्या चाहिए, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 8 ले लिए, 8 के बाद 13 ऐड करोगे तो 21, 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, 8 जोड़ोगे तो 45, 5 जोड़ेंगे तो 50। अब उसके बाद हम लोग को मीडियन क्लास निकालेंगे, यानी कि स्मॉल एम। फार्मूला क्या होता है n/2। n कितना है आपका 50/2 यानी कि 25। 25 देखो तो किस में होगा, 8 में नहीं होगा, 13 में नहीं होगा, उसके आगे वाला 16 में भी नहीं, कमुलेटिव चेक करना, सॉरी कमुलेटिव चेक करना। ये 25, 8 के आगे 21 है, उसके आगे 30 से इसमें हो जाएगा, 20 से 30 में हो जाएगा बच्चों, 20 से 30 में हो जाएगा। तो चलो अब एग्जैक्ट मीडियन निकालते हैं। फार्मूला होता है L1 + L2 - L1/F × M - C। L1 मतलब, अच्छा ये 25 आपका क्या आ जाए, तो मीडियन क्लास क्या आ गया बच्चों, 25 आपका किस में है, 20 से 30 के बीच में आएगा। तो लोअर लिमिट आपका 20 हो गया, दोनों का डिफरेंस 10 है। एफ का मतलब उसका मीडियन उसका फ्रीक्वेंसी 16, एम अभी निकाले 25, 80 मतलब पहले वाला कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। पहले वाला कमुलेटिव लेना है, कितना है 21। और एक से एम हम कितना निकाले 25, दोनों का डिफरेंस है 10। और एफ का मतलब जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी 16। चलो ठीक है, तो 20 + 25 में 21 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 25 में 21 माइनस करेंगे तो 4 × 10 40 / 16। अब 20 + 40 में 60 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो 40 / 16 2.5। तो इसको ले लेंगे 22.5, राउंड ऑफ में क्या ले लो 23 ले लो, 23 ले लेते हैं। अब सीधे हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, DM, मॉडुलस ऑफ DM। फार्मूला होता है x - मीडियन। तो x कितना हमारा 5, अब मीडियन 23 करेंगे तो सेम ही आएगा ना, कितना आ जाएगा आपका 18 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 12 आएगा, 22 आएगा, कोई सेम ही वैल्यू है। मीडियन भी 23 और मीन भी आपका 23। फिर f से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आ जाएगा, f × मॉडुलस ऑफ DM कितना है, f dx के जैसा आ जाएगा 148, उसके बाद 104, 32, 96, 110। एक बार फिर से इसको देख लो आप, अब इसको ऐड कर दो, तो ऐड किए तो कितना आया था 486। आप लोग बच्चों कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो जाए, लेकिन इस प्रोसेस वही रहेगा। आप लोग फिर से बनाओगे, तरीके को समझ जाओ, बस थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो सकता है तो कैलकुलेशन में हो सकता है। तो अगर आप लोग बढ़िया से कैलकुलेशन करोगे तो बनेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ DM / सिग्मा एफ। कितना निकला 486 / 50 यानी कि 9.72। अब हम लोग मोड निकालते हैं, मोड। तो मोड के लिए पहले क्या करना हो, DZ निकालो ना, DZ का फॉर्मूला क्या होगा, DZ का फॉर्मूला होगा x - मोड। तो मोड देखो बच्चों कहाँ है, मोड देखो तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 16 है, यानी कि उसके सामने का क्या आ रहा है 20 30। तो मॉडल क्लास हमारा कितना हो गया 20 से 30। मॉडल क्लास कितना हो गया 20 से 30। मॉडल क्लास का मतलब जिसका सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 16 है, यानी कि 20 से 30 के बीच में मोड आएगा बच्चों। अब फार्मूला अप्लाई कर दो, Z = L1 + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × I। L1 मतलब होता है लोअर लिमिट, तो 20 30 में लोअर लिमिट क्या है 20। F1 मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डैट क्लास, यानी कि 25, फ्रीक्वेंसी 16 होगा। और F0 होता है उसके पहले वाला 13, फिर डिवाइडेड बाई 2 × F1 मतलब वही 16 है। F0 पहले वाला 13 और F2 होता है कि जो मीडियन क्लास आया है उसके बाद वाला, जो मीडियन क्लास आया उसके बाद वाला कितना है 8 है बच्चों। और I कितना है आपका, I हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लो,
20 प्लस 16 माइनस 3, 3 इंटू 10 क्या हो गया 30, और नीचे वाला कर दो 32 आ रहा है, 16 इंटू 2 और माइनस 21, 16 इंटू 2 कितना आ गया आपका 32, अब माइनस 30 और माइनस 8 आपका 11, अब 20 और 30 में 11 से डिवाइड करो, 30 डिवाइडेड बाई 11 आपका 2.72 आ रहा है, मतलब कर लो तो 22.72, यानी यहाँ भी क्या हो गया 23 हो गया। तो सिंपल है, जैसे डी एक्स निकला, डी एम निकला, उसी तरह डी जेड निकल जाएगा कितना 18, 8, 2, 12, 22, तो इसका भी टोटल यही आ जाएगा। सॉरी, डी जेड के बाद क्या लेते हैं एफ इंटू डी जेड, तो कितना हो जाएगा एफ इंटू डी एम जैसा ही हो जाएगा या एफ इंटू डी एक्स जैसा, 144, 104, 32, 96, 110 कितना आ जाएगा 486 ही भी आ जाएगा। अब बच्चों ये हमेशा नहीं है कि सेम ही आए, कभी कभी मीन मीडियन मोड का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा बच्चों। तब यहाँ पे अब निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ मोड ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, 486 और सिग्मा एफ कितना है 50, यानी कि 9.72। तो ये क्वेश्चन बना बच्चों, जिसमें मीन डेविएशन हमने निकाला तीनों से, मीन मीडियन और मोड से। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम देने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो बाउलेज स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1, ये फार्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे आपको क्वार्टाइल निकालने होंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन, और थर्ड क्वार्टाइल। तो चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। मार्क्स का मतलब क्या हो गया क्लास इंटरवल, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। यहाँ पे डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 4, 11, 16, 6 और 3। बस क्या करने हैं कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने हैं। तो 4, 11, 4, 15 और 16 क्या होगा 31, 37, 40, यही आपका n हो गया, या सिग्मा एफ आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बस अब इसी से हम लोग को क्या करने का है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकाल लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल पहले तो चूंकि कंटिन्यूअस सीरीज है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे क्लास निकालेंगे। तो Q1 फॉर्मूला होगा n/4, n कितना है 40, 40/4 करेंगे यानी कि 10। तो 10 देखो तो किसके बाद है 4 के बाद ही है, यानी कि 4 से 8 के बीच में आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। Q1 इक्वल L1 प्लस L2 माइनस L1/F, यहाँ पे रखेंगे Q1 माइनस C। L1 मतलब लोअर लिमिट 4 है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 ही होगा। F का मतलब जो हमारा क्वार्टाइल क्लास आया Q1 क्लास आया उसका फ्रीक्वेंसी कितना ले लेंगे 11, और Q1 कितना हमारा है Q1 देखो Q1 अभी निकाले ना 10 निकाले, और C मतलब जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है। अब सॉल्व कर दो बच्चों, 4 प्लस 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, और 6 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 11, 4 प्लस अब 24 में 11 से डिवाइड कर दो, तो 24 डिवाइडेड बाई 11, 2.18 यानी कि 42.18। तो Q1 आ गया, एक काम हो गया। अब मीडियन निकालते हैं, तो इसके लिए पहले मीडियन क्लास निकालना होगा। फार्मूला क्या होगा इसका n/2। मीडियन को सेकेंड क्वार्टाइल भी कहा जाता है। n कितना आपका 40, 40/2 करेंगे तो 20 हो गया। अब देखो तो 20 बच्चों किसमें है, डैट इज 20 देखो तो 15 के बाद यानी कि 8 से 12 में आएगा, 8 से 12 में। अब एग्जैक्ट फॉर्म कैलकुलेट करके निकाल लो। मीडियन का भी फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1/F, स्मॉल m माइनस C ले लेंगे। स्मॉल m का मतलब वही मीडियन क्लास जो निकाले, L1 मतलब लोअर लिमिट आपका 8 है, दोनों का डिफरेंस आपका 4 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है उसका
तो 812 का फ्रीक्वेंसी है 16, कब m का मतलब पहले वाला 20, सॉरी m कितना निकाला 20, और c हो गया जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव। तो आपका क्या है, आपका मीडियन क्लास 8 से 12 था ना, तो उसके जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 15 है। तो 8 प्लस 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 16। तो 8 प्लस अब 20 में 16 से डिवाइड करोगे, 20 में 16 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.25, यानी आ जाएगा 9.25 हो जाएगा। तो ये आपका मीडियन आ गया बच्चों। ये आपका, एक सेकेंड बच्चों, अच्छा यहाँ देखो ये गड़बड़ हो गया बच्चों, 4 प्लस है ना, सॉरी बच्चों 6.18 होगा, वही मैं सोचूं 4 प्लस 2.18 क्या होगा 6.18 आ जाएगा। और मीडियन आपका क्या हो जाएगा 8 प्लस 1.25 यानी कि 9.25, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं Q3। तो पहले स्मॉल वाला निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होगा 3 इंटू n/4। तो 3 और n/4 तो निकाले ही थे ना 10, यानी कितना हो गया 30। 30 देखो तो किस में होगा, 30 देखो तो बच्चों किस में होगा, 30 बच्चों इसी में हो रहा है, 8 से 12 में ही आएंगे ना। 3 इंटू n/4, Q3 का फॉर्मूला होता है 3 इंटू Q1। तो 30 देखो 30 क्या होगा इसी में आएगा, इसके आगे अगर 32 आता तब इसके आगे ले लेते हैं, 31 है बच्चों, तब उसमें क्या करेंगे यही ले लेंगे। हमारा ये क्या हो जाएगा 8 से 12 में भी थर्ड क्वार्टाइल आएगा। तो इसका फिर एग्जैक्ट फार्मूला निकालो, क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस L1/F इंटू Q3 माइनस C। L1 कितना है आपका 8, दोनों का डिफरेंस 4, सेम मीडियन वाला ही वैल्यू आ जाएगा लगता है। F कितना है आपका 16, Q3 कितना हमने निकाला 30, नहीं थोड़ा चेंजेज होगा, Q3 30 आ गया, और C मतलब उसके पहले वाला कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 8, C मतलब जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव 15 ही है, यहाँ 30 माइनस 15, 15 इंटू 4 60 डिवाइडेड बाई 16। तो 8 प्लस चेंज होगा बच्चों, मीडियन में हमने 20 लिए थे, इसमें 30 माइनस किए हैं, तो 60 डिवाइडेड बाई 16 लेंगे तो आएगा 3.75, यानी हो गया 11.75। ये आपका Q3 आ गया बच्चों। 16 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 16 किए तो 3.75 आएगा बच्चों। तो ये था हमारा Q1 मीडियन और Q3 निकालिए। अब फार्मूला में फिट कर दो, तो स्क्यूनेस का फार्मूला होगा डॉक्टर बाउले से, इसको क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है। Q3 देखो कितना निकाले हैं 11.75, और Q1 कितना निकाले हैं 6.18, और 2 इंटू मीडियन कितना हमारा आया था 9.25, और डिवाइडेड बाई Q3 हमारा कितना है 11.75, अब माइनस Q1 कितना है 6.18। हम बच्चों इसको ऐड ले लिया था 4 2 एक साथ में, 4 प्लस है बीच में। अब यहाँ पे 11.75 प्लस 6.18, अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी कि आपका हो जाएगा 2 इंटू 9.25 आपका 18.5, और नीचे आपका हो गया 11.75 माइनस 6.18। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर वाला है 11.75 प्लस 6.18, अब माइनस क्या कर दिए 18.5, आपका आ जाएगा माइनस 0.7। ठीक है बच्चों, ऊपर हमने हम ऐड किया 11.75 प्लस 6.18 18.55 लगभग। अब माइनस का किए 18.5 माइनस करेंगे, एक सेकेंड क्या आ गया भाई 11.75, कैलकुलेटर भी थोड़ा सा कभी कभी धोखा दे देता है। 11.75 प्लस 6.18 दोनों को ऐड करेंगे तो 17.98 आया। अब इसमें से हम 18.5 माइनस करते हैं, 93, अब माइनस 18.5, एक सेकेंड बच्चों
17.93 माइनस 18.5, आपका 0.57 माइनस में, ठीक है। ये ऊपर तो ये हो गया, नीचे क्या है 11.75 माइनस 6.18, 5.57 आपका आया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, 0.57 डिवाइडेड बाई 5.57 आपका आ गया, माइनस तो आएगा ही, 0.10 आएगा। तो यही बच्चों है स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दो तरीके से निकालते हैं, एक आपका कार्ल पियर्सन का, कार्ल पियर्सन से कैसे फार्मूला है, कार्ल पियर्सन से क्या फार्मूला है स्क्यूनेस निकालने का, तो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कार्ल पियर्सन से। और डॉक्टर बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से फार्मूला क्या होता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। इसको क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्वार्टाइल का यूज कर रहे हैं। तो ये था बच्चों ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एक और ये क्वेश्चन देख लो, बस ये लास्ट है, उसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हम लोग 100 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे, मैंने कर लेंगे, ये मिलाकर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो ये मिलाकर बच्चों से 2 लेक्चर हो जाएगा, एक लेक्चर हम लोग पहले जो लाइव क्लास में आए थे कल, और आज आपका रिकॉर्डेड मोड में मिल रहा है। दोनों आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हो, क्लास बीकॉम आपका है, और बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स है, एग्जाम सपोर्ट पैकेज। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। सॉल्व करो, एक्स ले लिए, एक्स आपका है 3, 5, 8, 4, 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6 और हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद इसका रैंक ले लो, रैंक ऑफ एक्स। तो रैंक ऑफ एक्स में क्या होगा, पहले काउंट करो तो कितने, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो सबसे बड़ा वाला को रैंक 1 लेना है, तो 10 है ना, इसको रैंक 1 दो, 9 को रैंक 2 दो, 8 को रैंक 3 देंगे, 7 को 4 रैंक देंगे, 6 को रैंक 5 देंगे, 5 को रैंक 6 देंगे, 4 को रैंक 7 देंगे, 3 को रैंक 8 देंगे, 2 को रैंक 9 देंगे, 1 को रैंक 10 देंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक वाले को हम रैंक 1 दिए, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे मतलब समझो कि सबसे अधिक मार्क्स लाने वाले को हमने क्या किया, सबसे अधिक सब रैंक 1 दिया। जैसे कि आपका 10 मार्क्स है, आपका सबसे अधिक मार्क्स आया 10, तो उसका रैंक 1 दे दिए, क्लियर है। सबसे अधिक नंबर वाले को रैंक 1, फिर धीरे धीरे रैंक वाइज हम लोग उसको दिखाते जाएंगे, सिंपल ही है। वाई ले लो, वाई कितना आपका 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, एक सेकेंड, ओह एक छूट गया बच्चों, एक छूट गया, कोई बात नहीं, क्या है 6, तो उसके बाद 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। फिर इसका भी रैंक बनाओ, रैंक ऑफ वाई। सबसे बड़ा वाला को रैंक 1 दो, 10 है ना, रैंक 1 देंगे। 10 के बाद 9 को रैंक 2 देंगे, 8 को रैंक 3 दिए, 7 को रैंक 4 देंगे, 6 को 5 देंगे, 6 के बाद 5 को 6 रैंक देंगे, 4 को 7 रैंक देंगे, 4 के बाद 3 को 8 रैंक देंगे, 2 को 9 रैंक और 1 को 10। सबसे कम है 1, तो सबसे लास्ट रैंक मिला है 10 रैंक। अब डिफरेंस निकालो, रैंक डिफरेंस, जिसको हम लोग डी कहते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे 3, 6 में से 7 घटाएंगे -1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 में से 10 घटाएंगे -6, 1 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा -8, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 5 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा -1, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, ठीक है। 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, और 5 में 6 घटाएंगे -1, 10 में 1 घटाएं 9, 9 में 8 1, 1 में 9 घटाए -8, 4 में 10 घटाए -6, 7 में 3 घटाए 4, 3 में 2 घटाए 1, 6 में 7 घटाए -1, 8 में 5 घटाए 3। अब इसका स्क्वायर ले लो, डी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का क्या होगा 16, 6 का कितना होगा 36, 64, 1, 81, 1 और 4।
ये बच्चों डी स्क्वायर, डिफरेंस जो निकाले उसका स्क्वायर कर लिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 1 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 1 9 का 81। अब सबको ऐड कर दो बच्चों, बस अब ख़त्म ही होने वाला है। सिग्मा डी स्क्वायर, इसको आप ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 + 1 + 1 11 + 16 + 36 64 + 1 81 145 214। अब कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रैंक डिफरेंस है 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर 214, n आपका 10 है, फिर 10 का स्क्वायर माइनस 1, n मतलब कितने नंबर है टोटल, 10 है। 1 माइनस, अब क्या करेंगे, 6 में 214 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 1498 आएगा, और डिवाइडेड बाई 10। अच्छा इसको डायरेक्ट करो, 100 माइनस यानी कि 990 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99 इंटू 10 990। 1 माइनस, अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, 1498 में डिवाइड कर दो 990 से, तो आपका आ जाएगा 1.513 समथिंग। अब 1 अब घटा के कर दो, तो 1 माइनस 1.513 आपका आ जाएगा माइनस में 0.513। तो कोरिलेशन का लिमिट क्या है, -1 से +1, -1 से नीचे नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। तो इस तरह बच्चों ये हमारा टोटल आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको देखिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। जो भी नए बच्चे देखते हो लेक्चर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।